नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। खास खबर में आज बात करेंगे डीएलएफ के दस्तावेजों की दास्तान की। जी हां, तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर सुर्खियों में है। वाड्रा से संबंधित जमीन घोटाले के केस की फाइल से जुड़े अहम दस्तावेज गायब हो गए हैं। जमीन घोटाले में 3 सदस्यीय पैनल बनाने को लेकर जारी की गई ऑफिशियल नोटिंग कहीं गुम हो गई है। एक रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में अहम मुद्दा रहे रॉबर्ट वाड्रा डील मामले में अब नया ट्विस्ट आ गया है। डीएलएफ लैंड डील में बेशक रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट मिल गई हो, लेकिन अपने गुस्से से सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद एक बार फिर से अब सुर्खियों में हैं। दरअसल डीएलएफ जमीनी घोटाले की अहम फाइलें खोने का खुलासा हुआ है और फाइलें घुमाने का मुद्दा इतिहास बनकर ही रह जाता अगर इस केस का पर्दाफाश करने वाले आईएएस अशोक खेमका ने आरटीआई के जरिए केस की फाइल न मांगी होती। अब आपको बता दें कि खोई हुई फाइलों में था क्या। जमीन घोटाले में 3 सदस्यीय पैनल बनाने को लेकर जारी की गई ऑफिशियल नोटिंग गुम हुई। इस पैनल में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट को जमीन घोटाले में क्लीन चिट दी थी। डीएलएफ स्काईलाइट डील के म्यूटेशन रद्द करने वाले आईएएस अशोक खेमका पर अविश्वास जताया था। अशोक खेमका ने कहा कि 2 पेज में दर्ज अहम फाइलों में जरूरी सूचनाएं थी और यह भी था कि कैसे अवैध तरीके से जांच के लिए समिति का गठन किया गया था। जून 2014 में खेमका ने उन दस्तावेजों की मांग की जिससे यह पता चल सके कि वाड्रा को क्लीन चिट देने वाली समिति का गठन कैसे हुआ। अब आपको बता दें कि डीएलएफ डील मामला है क्या। अशोक खेमका की रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट ने 2008 में ओंकेश्वर प्रॉपर्टीज 3.5 एकड़ जमीन फर्जी कागजात के आधार पर खरीदी थी। जमीन का सौदा 7.5 करोड़ में दिखाया गया। वाड्रा ने हरियाणा की पूर्व सरकार से जमीन पर कॉलोनी बनाने का लाइसेंस लेकर 2008 में ही उसे 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेच दिया। फिलहाल इस मामले में जांच के आदेश दे दिए। खेमका ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। अब आपको बता दें कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में मिली हार का कारण भी डीएलएफ जमीन सौदा ही माना जाता है, लेकिन हरियाणा की राजनीति में बेहद अहम रहे इस मुद्दे की फाइल गुमने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फाइलें खोने से सुरक्षा व्यवस्था में लग रही सेंध का खुलासा हुआ है। क्या वाकई में फाइलें गुम हुई हैं या गुम कराई गई हैं? अब फाइलें गुम होने की जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिरकार इतने बड़े मामले में लापरवाही कैसे बरती जा सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो क्या है गुम हुए दस्तावेजों की हकीकत? इसी को टटोलने की कोशिश आज हम खास खबर में कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता राकेश गुप्ता जुड़ चुके हैं। राकेश, पूरी की पूरी तस्वीर भी आपके सामने है और सवाल भी बेहद अहम है कि क्या ये फाइलें गुम हुई है, ये दस्तावेज गुम हुए हैं या फिर उन्हें गुमाया गया। एक बार फिर से ये पूरा का पूरा मामला सुर्खियों में। देखिए, ये बिल्कुल अभी नया मामला सामने आया है जिसमें जो अधिकारी हैं अशोक खेमका, उन्होंने ये बात उठाई है। उन्होंने ही मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि आरटीआई के तहत उन्होंने फाइल मांगी थी, जिस उस फाइल में ये 2 पेज गायब हैं, जो इम्पोर्टेंट पेज हैं जिसमें जिम्मेवारी तय की गई है, वो पेज गायब हैं। मुख्य सचिव को पत्र लिख दिया गया है और मुख्य सचिव ने इस सारे मामले की गंभीरता को देखते हुए जो है। बिल्कुल राकेश, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या था इन दोनों पेजेस में, क्या ऐसा लिखा था? देखिए, अशोक खेमका से हमारा अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। जिस बात को लेकर ये म्यूटेशन रद्द की गई थी, जितनी जानकारी मिल पाई है, उसका जो एक ब्रीफ होता है वो इन दोनों पन्नों में था कि कैसे कैसे इस सारे मामले की धांधली हुई है, किस किस की जिम्मेवारी तय है। तो इन जो 2 पन्ने थे, इसीलिए इन पन्नों की अहमियत है, क्योंकि जैसे कंक्लूजन एक रहता है कि कौन इसमें जिम्मेवार है, तो वो सारा अपनी उस फाइल में जो है अशोक खेमका ने किया है और उन पन्नों की अहमियत है। इसीलिए प्रदेश सरकार ने, मुख्य सचिव ने इंक्वायरी की आदेश दिए हैं और उन्होंने साफ कहा है एफआईआर की मांग जो अशोक खेमका ने की है। मुख्य सचिव ने कहा है कि जांच की रिपोर्ट के बाद जो है अगर जरूरत पड़ती है तो एफआईआर दर्ज करवा दी जाएगी। यहाँ मैं आपको याद दिलवा देता हूँ कि ये जो रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ जो डील है शुरू से विवादित रही है और इस मामले को लेकर जो है
प्रदेश की जो भाजपा सरकार है पहले दिन से जांच करवाने की मांग को ले रही है। और इसके साथ जब कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा और अनिल विज तो यहाँ तक कह चुके हैं कि सारे मामले की जांच जो है सरकार सिटिंग जज से करवाएगी, और इसी को लेकर जो है मामला गरमाया है। और अब ताजा स्थिति ये है कि जैसे अशोक खेमका ने सनसनीखेज खुलासा किया है, उसके बाद इसकी जांच और तेज होने के आसार बन गए हैं। जी बिल्कुल राकेश, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे विशेष संवाददाता राकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने जानकारी दी है। हालांकि अशोक खेमका से अभी संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि कुछ फाइलों के 2 ऐसे पेजेस हैं जो बहुत महत्वपूर्ण थे, वो गायब हो चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं आरटीआई एक्टिविस्ट सतबीर हुड्डा। सतबीर जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सतबीर जी। हाँ जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ मेहरबानी सर। सतबीर जी, आज दरअसल ये पूरा का पूरा मामला है डीएलएफ डील का, जिसमें 2 ऐसे पेजेस हैं महत्वपूर्ण दस्तावेजों के जो गायब हो चुके हैं। इन दस्तावेजों की बात करते हैं तो इनमें ऑफिशियल नोटिंग थी। इस पैनल ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट की जमीन घोटाले की जांच में क्लीन चिट दी थी। क्या लगता है आपको, किस तरह की लापरवाही है ये, या कोई चूक है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश? ऐसा है मैडम, ये म्यूटेशन बोलते हैं इसको, इंतकाल को। हाँ। ये हरियाणा पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट है, उसके तहत ये बिल्कुल सेमी जुडिशियल मैटर है। इसमें अपील होती है, पहले करता है असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड, जिसको तहसीलदार कहते हैं। उसके बाद फिर डीसी को अपील होती है, उसके बाद कमिश्नर को, देर आफ्टर एफसी को होती है। और एफसी सुओ मोटू भी उसकी संज्ञान ले सकता है। उसके बाद हाई कोर्ट होती है। तो ये काफी दिन से मामला उलझा हुआ है कि वे म्यूटेशन ठीक किया या म्यूटेशन गलत रद्द किया गया, ठीक रद्द किया गया नहीं किया गया। उन्होंने वाड्रा जी ने म्यूटेशन को रद्द कर दिया, कमेटी ने उसके हुक्म को रद्द कर दिया। तो मेरी समझ में नहीं आता अब तक इनके लीगल एडवाइजर क्या कर रहे हैं। इसको हाई कोर्ट में ले जाना चाहिए मैटर को। बिल्कुल। इस पूरे मामले की, आपको लगता है इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जो दस्तावेज है वो गुम नहीं हुए, गुम कराए गए हैं। वो तो दस्तावेज भी गुम है ना। सारी इंक्वायरी हाई कोर्ट में हो जाएगी। जी बिल्कुल। और जिस तरह से प्रदेश सरकार ने ये कहा था सतबीर जी कि दूध का दूध और पानी का पानी इस पूरे केस में किया जाएगा, सरकार की जो चूक है वो भी यहाँ पर सामने आ रही है कि जिस केस को लेकर, जिस मसले को लेकर उसने इसे मुद्दा बनाया था, जिस मसले को लेकर उसने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा, उसी के नाक के नीचे से इस तरह के जो दस्तावेज है वो गायब हो रहे हैं। ऐसा है मैडम, करने और करने में बहुत फर्क है। बिल्कुल। कहते हैं हम ईमानदार हैं, रैलियों में ये कितने कितने करोड़ रुपए लगाते हैं, कहाँ ईमानदारी? बिल्कुल। देखते में रिश्वत चली है, कोई इंक्वायरी कराई किसी ने? हाँ। कोई पैसे लिए, किसी ने कोई इंक्वायरी नहीं कराता। बिल्कुल। ये जो मामला है इसमें भी ये कहते थे हम इसका जल्दी कार्रवाई करेंगे। अब 2 महीने तो होने को हो ही गए ना, सरकार को बन गए। हाँ। तो देर है, सरकार को 1 महीने के अंदर कार्रवाई दिखा देनी चाहिए, ताकि ये जो फटाफट काम करने के होते कि ये काम तो। बिल्कुल। सतबीर जी, आप लाइन पर बने रहिए, हम आपसे आगे बातचीत जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अनंत राम जुड़ चुके हैं। अनंत राम जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद मैडम। अनंत राम जी, बहुत महत्वपूर्ण जो मामला सामने आया है, डीएलएफ वाड्रा जो डील थी, उस डील के कुछ महत्वपूर्ण जो पन्ने हैं, जो दस्तावेज हैं, उनके गायब होने का मामला सामने आया है। कई बार ऐसा देखा गया है कि सरकारी सचिवालयों में आग लगा दी जाती है, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हो जाते हैं या वो रातों रात गायब कर दिए जाते हैं। एक ये जो प्रथा चली आ रही है, उसी प्रथा का क्या आप इसे हिस्सा मान रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये एक साजिश की बू आती है। बिल्कुल। और ये आयोजित और प्रायोजित, मैं कहूँगा साजिश का कही जा सकती है। हाँ। खास तौर पे ऑफिशियल नोटिंग थी ये दस्तावेज के साथ साथ जो उस पे ऑफिशियल
नोटिंग होती है दफ्तरों में आईएएस अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों की, मंत्री कंसर्न की, उसको ही गायब कर देना। तो खास पेज जिनसे कि ये जब के खिलाफ एक इंक्वायरी चली हुई है और उन्हीं पेजों को जानबूझ करके फाइल गुम कर देना, निश्चित रूप से ये एक सोची समझी साजिश है। और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम। और जैसे इंक्वायरी इसके अगेंस्ट कर दी है उन्होंने, आपके मुख्य सचिव ने, मिस्टर गुप्ता ने, तो आशा करनी चाहिए कि वो पेज मिल जाएंगे, और नहीं मिलते तो ये एक निश्चित रूप से बहुत ही एक सोचनीय विषय है और कंडेमेबल तो है ही है। बिल्कुल। अनंतराम जी, आप लाइन पर बने रहिए, हम आपसे बातचीत आगे भी जारी रखेंगे। इस वक्त बीजेपी के नेता सूरजपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। सूरजपाल जी, मामला यह है कि डीएलएफ और वाड्रा डील के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज है, उनमें से कुछ एक दस्तावेज ऐसे हैं जो गायब हो चुके हैं या यूं कहें कराए जा चुके हैं, जिस पूरे मसले को लेकर प्रदेश सरकार या जो देश की सरकार है वो कहती है दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। ऐसी महत्वपूर्ण दस्तावेजों का गायब होना क्या दर्शाता है? पिछली कांग्रेस सरकार ने पूरे 10 साल के अंदर 2 काम किए। हाँ। एक काम किया, सोनिया गांधी के दामाद को केवल हरियाणा की जमीनें कौड़ियों के भाव देकर उनको सेल्यू देने का काम किया। दूसरा, किसानों की जमीनें छीनकर उनके दामाद को खुश करने का प्रयास किया। जिस प्रकार से ये फाइलें जो गायब हुई हैं, ये गायब हुई नहीं है, गायब की गई हैं। और जिन लोगों ने की है, पिछली सरकार में कौन लोग वाड्रा को बचाना चाह रहे थे और ये फाइल से गायब किसने किए कागज, ये सबको मालूम है। परंतु जांच का विषय है, इसमें तुरंत प्रभाव से, जैसे कि खेमका जी ने कहा है, इसमें तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। और ये कब तक इनको बचाएंगे? जिन्होंने गड़बड़ियां की हैं, जिन्होंने सोनिया गांधी जी के दामाद को खुश करने का जो प्रयास किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई तो होके रहेगी। फाइलें गुम होंगी, कोई बात नहीं, परंतु जिसने फाइल गायब की, कागज गायब किए उसके अंदर से, उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करके उनको पता करके उनको अरेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल सूरजपाल जी, इसका जवाब हमने लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कृष्णमूर्ति हुड्डा। आप भी बने रहिए लाइन पर, हम आपसे भी आगे बातचीत करेंगे। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद। कृष्णमूर्ति जी, मामला दरअसल ये है, डीएलएफ वाड्रा डील मामले के कुछ फाइलों के कुछ महत्वपूर्ण जो पेजेस हैं, जो पन्ने हैं, वो गायब किए जा चुके हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ नेता जुड़े हुए थे सूरजपाल, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार जब कांग्रेस की थी उसके पास 2 ही काम थे। एक था सोनिया गांधी के दामाद के लिए खरीद फरोख्त करना और दूसरा उनको संरक्षण देना, और उसी की बानगी ये है कि इन महत्वपूर्ण पन्नों को गायब कराया गया। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, पहले तो इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ जी कि कहते हमने सिर्फ 2 काम किए। हमने सबसे बड़ा काम किया कि बीजेपी की और चौटाला की सरकार थी, उस समय 1800 करोड़ का बजट था। हाँ। आज 32,400 करोड़ का बजट हम लेके आए हैं। हाँ। हरियाणा को नंबर 1 इस देश में हम लेके आए हैं। हाँ। ये नहीं लेके आए। हाँ। और जहां तक वाड्रा की बारे में कह रहे हैं, वाड्रा के बारे में भारतीय जनता पार्टी 2-3 बार अदालतों में जा चुकी है। अदालतों में इनको कोई राहत नहीं मिली। अगर वाड्रा के मामले में इतनी कसूर होता तो देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है वो निश्चित तौर पे वाड्रा की जांच की मांग करती। लेकिन इनको तो लोगों को जिस प्रकार से बोफर का नाम लेके हमारी सरकार चली गई थी, उसी प्रकार से हरियाणा में हमारी सरकार ये वाड्रा के नाम से चली गई। आखिर में निकलेगा कुछ नहीं। वाड्रा का नहीं, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, निकलेगा कैसे जब साक्ष्य ही नहीं होंगे, जब दस्तावेज ही नहीं होंगे, जब नोट ही नहीं होंगे, जो नोटिंग है वो नहीं होगी, तो अदालत के सामने पेश क्या किया जाएगा? वही सवाल मैं उठा रही हूँ। जब साक्ष्य ही नहीं होंगे, कौन सी अदालत जो है वो दोषी ठहरा देगी? हाँ, तो हम नीचे भी सरकार इनकी, ऊपर भी सरकार इनकी, इनको कौन रोकता है जांच कराने से? हमको किसी की जांच से डरते थोड़ा है। सूरजपाल जी, जांच की बात की जा रही है। बिल्कुल कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आपका प्रश्न मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ आगे। सूरजपाल जी बिल्कुल ताल ठोक कर कह रहे हैं कृष्णमूर्ति हुड्डा जी कि इसकी जांच करवा के देख ली जाए। सूरजपाल जी, आप सुन रहे हैं हमें? चलिए, लगता है कि संपर्क जो है वो हमारा टूट गया। हमारे साथ अनंत राम भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी प्रश्न का जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। बहुत जल्द लौट रहे हैं और जानेंगे कि क्या है गुम हुए दस्तावेजों की हकीकत, खास खबर में।
एक्सीएल करे मंडूसी पर सबसे तेज असर। गेहूं पर आंच नहीं आने दे, हर मौसम में असरदार अव्वल एक्सीएल। देखिए दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरें, खबर दिन भर में सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है खास खबर में। आज बात कर रहे हैं दस्तावेज के दास्तान की, जहां DLF वाड्रा डील मामले की कुछ फाइलों से कुछ पन्ने गायब हुए हैं और अब इनको लेकर बवाल मचा हुआ है। इस चर्चा में हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अनंत राम, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। प्रोफेसर अनंत राम जी, आपके पास जाना चाहूंगी, जिस तरह का आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है, राजनीति की बात करें, ऐसा नहीं है कि किसी भी मसले पर राजनीति नहीं हो रही है, और इस मसले पर भी राजनीति हो रही है। बीजेपी ये कह रही है कि ये कांग्रेस की देन है, जबकि कांग्रेस ये कह रही है कि भाई जांच करवा कर देख लो, ये बीजेपी की साजिश का नतीजा है। अनंतराम जी, चलिए, लगता है कि संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन गुम हुए DLF लैंड डील से जुड़े कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जो कि गायब हो चुके हैं, और अब ये दस्तावेजों की छानबीन अब एक पहेली साबित हो रही है। दरअसल ये मामला सामने नहीं आता अगर IAS अफसर अशोक खेमका ने RTI के जरिए ये पूरी की पूरी जानकारी नहीं मांगी होती। कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, अशोक खेमका ने एक बार फिर से एक एप्लीकेशन फाइल किया और उसके आधार पर उन्होंने ये तहकीकात की, और अब जो है साजिश की बू की बात की जा रही है कि भाई कांग्रेस का इसके पीछे हाथ हो सकता है, क्योंकि वो चाहती थी संरक्षण देना। जांच एजेंसियां सारी बीजेपी सरकार के मातहत हैं, उनको पूरी छूट है और हम स्वागत करते हैं कि वो इस मामले को तह तक जाएं और सच्चाई का पता करें, ताकि हरियाणा के लोगों को पता लग जाए कि इसमें सच्चाई क्या है, बुराई क्या है। बिल्कुल। और 2 बार अदालतें, हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को बड़ा गहन उन्होंने टेकअप किया है, और दोनों ने कहा कि इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सरकार का कहीं भी दोष नहीं है। उन्होंने इनकी जो PIL थी वो खारिज की है,
वो एक बार नहीं 2 बार की है। हाई कोर्ट ने अलग की है, सुप्रीम कोर्ट ने अलग की है। तो ये केवल पॉलिटिकल इश्यू बना रहे हैं इसको, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस मामले को बार बार उठा रहे हैं। बिल्कुल। राजस्थान सूरजपाल जी सरकार से में इसका इसी जवाब प्रकार ले की लेते हैं बात कृष्णमूर्ति हुड्डा जी। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी इसका जवाब ले लेते हैं हम सूरजपाल से, बीजेपी नेता हैं। सूरजपाल जी, साफ तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, कह रहे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अगर जांच किया जाए, लेकिन जांच पर भी दबे छिपे सवाल ये कि आप तो भाई जो भी जांच एजेंसियां होंगी वो बीजेपी के मातहत की तरह काम करेंगी, तो दूध का दूध और पानी का पानी तो होना नहीं है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो पिछली कांग्रेस सरकार थी, जब वाड्रा की इन्होंने इंक्वायरी कराई तो इनके मातहत रह के इन्होंने उनके फेवर में उसकी इंक्वायरी करा दी, जांच करा दी। हाँ। पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने कभी वाड्रा के खिलाफ कोई केस नहीं डाला। जिन लोगों ने PIL डाली होगी उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं था। अगर ये बात करते हैं जांच की, जांच के विषय में इतना ही बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा के हरियाणा के किन किन जिलों में कितनी कितनी जमीन है उसकी जांच चल रही है। इन लोगों को तकलीफ ये हो रही है कि बहुत जल्द ही वाड्रा के खिलाफ बहुत जल्दी ऐसे दस्तावेज सामने आने वाले हैं। अब इनके पास काम केवल एक रह गया कि फाइलों से कागज गायब कराओ। अब फाइल के ऊपर कवर है, परंतु फाइल के अंदर जो मटेरियल है, जो पेपर्स हैं, जो उनकी कमियां उजागर करते हैं, वो इन्होंने गायब करा दिए हैं। मैं सीधा सीधा इनके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, जो इनके अधिकारी बैठे हुए हैं अभी भी उनका कोई ट्रांसफर तो हम लोगों ने किया नहीं है, परंतु जिनको फायदा होना है, बेनिफिशियरी कौन है? लेकिन सूरजपाल जी, सरकार आपकी है और प्रभाव कांग्रेसियों का है और इसी प्रभाव के तहत अधिकारी काम कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं है, परंतु मैं कह रहा हूँ कि फाइल के अंदर से कागज कब गायब हुए? इन लोगों ने चार्ज देने से पहले फाइल में से गायब कर दिए। आप इस बात को क्यों नहीं मान रहे? जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री जब हार गए, जब उन्होंने हरियाणा सरकार में बीजेपी सरकार को जब चार्ज दिया कांग्रेस सरकार ने, तो जब उससे पहले इन्होंने फाइलें में से डॉक्यूमेंट गायब कर दिए। उसके लिए खेमका जी ने कहा है जो उन फाइलों को देख रहे थे उनका ट्रांसफर कर दिया। तो फाइलें किनके पास थी? इनके पास थी। तो अब ये जवाब दें और इंक्वायरी होने दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। FIR दर्ज होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल इंक्वायरी की बात वो कर रहे हैं सूरजपाल जी, लेकिन क्या जो निष्पक्ष इंक्वायरी है वो हो पाएगी, ये भी संशय है कांग्रेसियों के मन में। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मनोहर सरकार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो पक्षपात पूर्ण या द्वेष भावना से किया जाए। जो दूध का, हम ये नहीं कह रहे कि वाड्रा दोषी हैं, हम कह रहे हैं उनके विषय में जो भी जांच होगी सामने आ जाएगी। अगर उन्होंने दोष किया है, उन्होंने कानून तोड़ा है, उन्होंने लैंड सीलिंग एक्ट को तोड़ा है, तो जनता के सामने आना चाहिए। अगर वो दोषी नहीं है, उनकी कई जिलों में जमीनें नहीं है, तो अपने को दिक्कत क्या है? बिल्कुल, चलिए इसका एक जवाब भी ले लेते हैं, हमारे पास वक्त की बेहद कमी है। सूरजपाल जी, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, सीधा आरोप सूरजपाल जी का ये है कांग्रेस ने ही ये दस्तावेज गायब करवाए हैं। आप बताइए किस आदमी ने दस्तावेज गायब कराए, उनका नाम बताइएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। मैं एक बात और बता रहा हूँ आपको जी, सीधा आंसर भी आपको मिल गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिया जा रहा है। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी सुन लीजिएगा, मेरी एक मेहरबानी करके 1 मिनट सुन लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुनने के लिए बैठे आपको। सुनो 1 मिनट। राजस्थान में भी इसी प्रकार का मामला हुआ है वाड्रा का। और इन्होंने राजस्थान में इनकी सरकार को 1 साल हो गया है। वसुंधरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा था कि हम इन पे तुरंत कार्रवाई करेंगे। आज 1 साल तक तो वो कार्रवाई नहीं कर पाए इस पे, वाड्रा पे। तो ये केवल इसको राजनीतिक लाभ उठाना चाह रहे हैं, ये इंक्वायरी करने के पक्ष में नहीं है। आज वाड्रा की 1.25 महीने से फाइल इनके पास है। आज कैसे इनको याद आई कि इसमें फाइल से कागज गायब हो गए? ये बार बार उस फाइल को लेके इन्होंने, चीफ मिनिस्टर ने अपने पास रखा हुआ फाइल को, और उसके बावजूद अब 2 महीने बाद इनको कैसे याद आया कि फाइल में कागज गायब हो गए हैं? तो ये इस मामले को सीरियस नहीं है सरकार। साल बाद भी, 5 साल बाद भी यही मिलेगा, ये जांच होगी नहीं। जी बिल्कुल, चलिए हमें बदनाम करने के लिए मैं जवाब मामले को उठाते हैं और इस प्रकार का प्रचार करते हैं। चलिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कृष्णमूर्ति हुड्डा जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। सूरजपाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। एक फाइनल कंक्लूजन, इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अनंतराम जुड़ चुके हैं। अनंतराम जी, जिस तरह की बातें कही जा रही है बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कि तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे है, और दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, किस तरह से देख पा रहे हैं आप? राजनीति की भेंट एक और मामला चढ़ जाएगा क्या? देखिए, ऐसा संवेदनशील मामला था, इसकी फाइल को बहुत ही सुरक्षित रखा जाना चाहिए था। और ये नई सरकार की भी जिम्मेवारी, आज महीने
होने को है कि जब इनको पता था ये संवेदनशील मामला है तो ऐसी फाइलों की नोटिंग को या दूसरे दस्तावेज को जो कि इंक्वायरी को काम आने वाले हैं इनको बहुत ही सुरक्षित हाथों में सौंपना चाहिए था। ये कांग्रेस का कहना ठीक है कि 1.25 महीने से इनकी सरकार है, ऐसे मामले को सुरक्षित रखना चाहिए था इनको, जो कि करने में। और ये कहना कि उन्हीं ऑफिसरों के हाथों से गुम कराई गई है, तो ऐसे ऑफिसर आपने अभी तक उन पदों पर क्यों बना रखे हैं? बहुत शुक्रिया अनंत राम जी आपका इस तमाम बातचीत के लिए। आपका तो जवाबदेही उस सरकार की भी थी, जवाबदेही इस सरकार की भी है, लेकिन जवाबदेही लेने को कोई तैयार नहीं है। तो फिलहाल आज के इस खास खबर में इतना ही, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।